हाय एवरीवन। तो अब हम बात करने जा रहे हैं मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन। हमने इससे पहले भी देखा था कि एक मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं विद अ स्केलर नंबर, लेकिन ये जो अब उसमें हमने देख लिया था कि स्केलर नंबर से अगर किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जितने भी उसके एलिमेंट्स होते हैं वो सब मल्टीप्लाई होते हैं उसके नंबर के साथ। लेकिन अब हम पढ़ने जा रहे हैं मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन विद द अनदर मैट्रिक्स। मतलब हम मैट्रिक्स के साथ ही मल्टीप्लिकेशन देखेंगे कैसे। और उससे पहले हम चीज़ें समझते हैं कि उससे पहले हम ये आखिरकार कर क्यों रहे हैं, वो भी तो हमें चीज़ें पता होनी चाहिए। तो देखो, जैसे हमने पहले लेक्चर में हमने देखा था कि हमारे मान के चलो किसी बच्चे के पास, या फिर यहाँ पर हमने ये एनसीईआरटी का एग्जांपल लिया है कि एक है मीरा जो कि 2 पेन खरीदना चाहती है और 5 स्टोरी बुक खरीदना चाहती है। तो हमने कुछ उसको इस तरीके से लिख दिया था, ये मीरा के जितने भी उसके पास पेन्स हैं या और नोटबुक है वो कहने का मतलब है। और एक और है नदीम, उसके पास है 8 पेन और 10 स्टोरी बुक। ठीक है, अब हमें क्या बताना है कि ये जो है इन, और ये भी दे रखा है कि पेन का प्राइस जो है 5 रुपये है और बुक का प्राइस है 50 रुपये, एक बुक का और एक पेन का 5 रुपये। ठीक है, तो अब हमें बताना है कि इन दोनों ने कुल मिला के कितना खर्च किया, या फिर हम ये भी बताना चाहें कि सिंगल कितना इन दोनों ने कितना खर्च किया है बुक और पेन लेने में। तो देखो, हम क्या कर रहे हैं कि भाई ये जो है पहला वाला जो चीज़ है ये पेन है और दूसरा वाला बुक है, स्टोरी बुक है। ये भी क्या है, पहला वाला पेन है। मतलब पहले रो की बात करेंगे, पहले कॉलम की अगर मैं बात करूँ तो पहला जो कॉलम है, ये पहला कॉलम ये क्या है, ये मुझे बताता है कि इन लोगों के पास या फिर डिफरेंट लोगों के पास कितने ज़्यादा पेन है, कितने पेन है। और जो सेकंड कॉलम है वो मुझे क्या बताता है कि ये डिफरेंट पर्सन्स के पास कितने नंबर ऑफ बुक्स हैं। ठीक है, तो पहला मुझे पेन के बारे में बता रहा है, दूसरा मुझे बुक्स के बारे में बता रहा है। तो अगर मैं बोलूँ कि जो ये मान लो ये मीरा जो है उसने कितना खर्च किया है और ये जो नदीम है उसने कितना खर्च किया है अपने जो भी उन्होंने पेन और बुक खरीदा है, नोटबुक या स्टोरी बुक, उन पर उन्होंने कितना खर्च किया है। और टोटल में मैं पूछूं कि कितना खर्च किया तो वो आप कैसे बताएंगे। तो बेसिकली उसी चीज़ को, क्योंकि हमें प्राइस पता है, क्योंकि हमें पता है कि पेन का प्राइस 5 रुपये है और बुक का प्राइस 50 रुपये है। तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक एक का मतलब कुछ इस तरीके से इसके पास आ जाएगा। हम वो देखेंगे कि हम किस तरीके से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे इनको हम देखेंगे, अभी आप इनको इग्नोर करें। मैं क्या कर रहा हूँ कि अब हमारे पास यहाँ पर मिलेगा 260 रुपीज़, जो किसने खर्च किया है, ये मीरा वाले। अगर मीरा वाले रो में देखें तो मीरा ने 260 रुपये खर्च किए हैं और नदीम ने कुल कितने रुपये खर्च किए, 540 रुपये, अगर आप सीधा देखते हैं तो यहाँ से हमें ये चीज़ें दिख रही हैं कि इन लोगों ने इतने खर्च किए हैं। लेकिन ये निकालते कैसे हैं वो देखते हैं। देखो, पहले ये समझते हैं कि हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से करते हैं और हम इसमें हम इस चीज़ों में आखिरकार हम ऐसे ही क्यों कर रहे हैं। तो पहले हम उससे पहले समझना पड़ेगा कि मल्टीप्लिकेशन होता किस तरीके से। तो हम देखो कैसे करते हैं। मेरे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 2 3, ठीक है, और मेरे पास एक अनदर मैट्रिक्स है जो कि है 2 3 4 एंड 5। ठीक है, कुछ इस तरीके से मैट्रिक्स है। दोनों का ही मैंने अभी जो ऑर्डर है 2x2 का ले रखा है। ठीक है, इसका भी और इसका भी, इसको ले लेते हैं बी मैट्रिक्स, सॉरी। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ कि ए इंटू बी करते हैं, ए इंटू बी। अब ए इंटू बी में निकालते किस तरीके से हम वो, ठीक है। अब देखो मैं क्या कह रहा हूँ कि हम क्या करेंगे, ये जो पहला रो है वो पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेगा और एक एलिमेंट एक के साथ मल्टीप्लाई होता है। तो 1 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 2 प्लस 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 2 इंटू 4 8। ठीक है, तो ये हमारे पास पहला एलिमेंट मिल गया। ठीक है, अब इस एलिमेंट को अगर निकालना है तो हम क्या करेंगे, पहला रो को दूसरे वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरे मैट्रिक्स का। तो क्या हो जाएगा, 1 3 के साथ मल्टीप्लाई करेगा और 2 अब की बार 5 के साथ मल्टीप्लाई करेगा। तो 1 इंटू 3 3 प्लस 2 इंटू 5 2 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 10। ठीक है, अब सेकंड वाले रो को लेंगे और पहले वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 इंटू 2 4 प्लस 3 इंटू 4 12। सेम ऐसे ही पहले वाले रो को लेंगे और दूसरे वाले कॉलम को लेंगे। तो 2 इंटू 3 और 3 इंटू 5, तो 2 इंटू 3 6 और 3 इंटू 5 15। ये हमारे पास मिलेगा और जब हम इनको फाइनली ऐड करके लिखेंगे तो हमारे पास कुछ ये मिलेगा 10 13 इसको इग्नोर कर देते हैं, 10 13 और ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 21। ठीक है, तो हमारे पास फाइनली ए इंटू बी का क्या मिला है, ये मिला है हमारे पास एक नया मैट्रिक्स। ठीक है हमारे पास एक नया मैट्रिक्स मिला है ए इंटू बी। अब अगर मैं बी इंटू ए करता तो मेरे पास दूसरा आता, वो भी चेक कर लेते हैं। बी इंटू ए में क्या होता है कि हम इसके रो को
इसके कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर रहे होते। तो हमारे पास कुछ जो भी ये मैट्रिक्स बनता बी क्रॉस ए वाला या बी इंटू ए वाला, वो डिफरेंट होता ए इंटू बी वाले के। ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होते, वो दोनों डिफरेंट आते, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या लिया है, इसके रो को और इसके कॉलम को मल्टीप्लाई किया। हम यहाँ पर क्या करते हैं, अगर इसको पहले लेते तो इसका रो इसके कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होता है, तो कहीं ना कहीं वो चेंजेस आते, बहुत ज़्यादा आते। अगर आप करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा। तो इस तरीके से कुछ हम क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन का मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो इस तरीके से करना होता है। बाकी अभी देखते हैं किस तरीके से, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से करना होता है। एक मैं और एग्जांपल लेता हूँ। और हम आखिरकार क्यों कर रहे हैं, देखो, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं कि ये जो पेन है, ये पेन के साथ, पेन के प्राइस के साथ मल्टीप्लाई होना चाहिए, और ये जो बुक है वो बुक के स्टोरी बुक के साथ, मतलब स्टोरी बुक के प्राइस के साथ मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो इसीलिए अगर हमने ऐसे लिया है तो हम प्राइस को कुछ इस तरीके से रखेंगे। अगर हम ऐसे लेते, इसी चीज़ को हम रोटेट करके लेते, मतलब 2 और 5 और 8 और 10 लेते हैं, मतलब ये जो चीज़ है ये मीरा के पास है, और ये जो 8 और 10 है ये नदीम के पास है। तो इस तरीके से अगर हम लेते तो हमारा जो नया वाला मैट्रिक्स बनता प्राइस का, वो 5 इंटू 50 बनता। कुछ इस तरीके से हमारे पास बनता। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? और हम इस चीज़ को, हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते, ना कि हम इसको इसके साथ, ठीक है। वहाँ पर भी हमारे पास डिफरेंस आता। तो हम अभी इसको इग्नोर करते हैं और हम बस सिंपल सा समझते हैं कि किस तरीके से हम कर सकते हैं इनको सिंप्लीफाई, ठीक है। तो अब फाइनली एक बार देख लेते हैं कि हमने किया क्या है। हमने एक मैट्रिक्स लिया है, ठीक है, जिसमें एलिमेंट है 2, 1, 3, 4 और 5 और 6, ठीक है। हमारे पास एक एलिमेंट है और एक मैट्रिक्स है, और एक हमारे पास एक और मैट्रिक्स है जिसमें 1, 2 दो ही एलिमेंट है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं कि हम इन दोनों का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और इन पहले ऑर्डर भी ध्यान रखते हैं कि इसका ऑर्डर क्या है। इसका 2 क्रॉस 3 हो जाएगा, क्योंकि 2 रो हैं, इसमें एक रो ये और एक रो ये, और इसमें कॉलम कितने हैं, 1 कॉलम, 2 कॉलम और 3 कॉलम, 3 कॉलम और 2 रो। तो इसका मतलब 2 क्रॉस 3 हो जाएगा। और इसका अगर मैं बात करूँ तो 2 रो है और 1 कॉलम है, तो 2 क्रॉस 1 इसका ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। अब हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ कि ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकता है, तो हमें एक चीज़ और भी ध्यान रखनी होती है। यहाँ पर देखो, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि देखो, इसका जो पहले ये भी ध्यान रखता है, ये रो है और ये कॉलम है, ये रो ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, ठीक है, और ये जो है कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, ठीक है, और ये जो है रो ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, एंड दिस इज द रो कॉलम ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, ठीक है। समझ में आ रहा होगा, रो एंड कॉलम। अब एक चीज़ और ध्यान रखना होता है कि अगर मैं ए क्रॉस बी कर रहा हूँ, ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ कि हमें और भी ध्यान रखनी होती है चीज़ें इसमें। अगर मैं ए क्रॉस बी कर रहा हूँ, मैं पेन थोड़ा डार्क लेता हूँ, अगर मैं ए क्रॉस बी कर रहा हूँ तो मुझे ये ध्यान रखना होता है कि ए का जो रो है वो बी के कॉलम के बराबर होना चाहिए। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ए का रो मतलब कि नंबर ऑफ नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स। देखो, फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। समझ में आ रहा होगा? ये समझ में आ रहा होगा कि देखो, अगर मैं इनको ये जो रो है, पहला रो, ठीक है, पहले रो में कितना एलिमेंट है, 1, 2 एंड 3, तो ये मल्टीप्लाई कैसे होते हैं? ये इस कॉलम के साथ, जो रो है वो कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, और ये पहला वाला एलिमेंट पहले वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा, दूसरा वाला एलिमेंट दूसरे वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा, और तीसरा वाला एलिमेंट तीसरे वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा। बट इन दिस केस वी हैव नो एनी एक्स्ट्रा नंबर। यहाँ पर हमारे पास कोई भी एक्स्ट्रा नंबर नहीं है, तो हम इस 5 को किसी के साथ कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? तो इसीलिए एक कंडीशन और भी रिक्वायरमेंट है, और वो क्या कंडीशन क्या है कि नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ इस तरीके से, और जो नया मैट्रिक्स मिलेगा हमें ए क्रॉस बी, उसका ऑर्डर क्या होगा ये भी ध्यान रखना होता है। तो हम एक बार मल्टीप्लाई करके देखते हैं, तो और ये भी देख लेते हैं। देखो, यहाँ पर मैं एक नंबर ले लेता हूँ, यहाँ पर मैंने नंबर ले लिया लेट से 3, ठीक है, 1 2 3 एक नया मैट्रिक्स बना लिया, ठीक है। अब तो समझ में आ रहा होगा। और अब मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि हमने किया क्या है, ठीक है।
अब देखो हमारे पास है जो मैट्रिक्स में वो पहले क्या है 2 1 5 3 4 6 एंड देन वी हैव 1 2 एंड 3। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 2 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 प्लस 1 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये 1 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आएगा 2 प्लस ये 5 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये 5 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो 5 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 15, ठीक है। अब हम क्या करेंगे जो दूसरा वाला रो है वो दूसरे वाले कॉलम के साथ पहले वाले कॉलम के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि अब तो कोई कॉलम है नहीं, एक ही बार मल्टीप्लाई होगा। अब दूसरे वाले रो को उठाएंगे, ठीक है, इस रो को, और हम क्या करेंगे इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 × 1 कितना हो जाएगा 3, 4 × 2 कितना हो जाएगा 6, और 6 × 3 18। तो हम कुछ इस तरीके से प्लस करेंगे, तो 3 + 8 + 18। तो हमारे पास जो नया मैट्रिक्स मिलेगा वो कितना मिलेगा देखते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 19 और ये हो जाएगा 26 29, ठीक है। तो जो इसका ऑर्डर मिल रहा है नए वाले का ऑर्डर कितना मिल रहा है वो दिख रहा होगा। ऑर्डर कितना मिल रहा है 2 रोज है और कॉलम कितना है 1। समझ में आ रहा है? मतलब कि जो पहले वाले के लिए अगर मैं देखा जाए यहाँ पर, ठीक है, अगर यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो चीज़ें हैं यहाँ पर अगर आपको दिख रहा है कि इसका कॉलम वाला और इसका रो वाला, मतलब कि हम जो ऑर्डर निकालेंगे नए वाले के लिए जो नया मैट्रिक्स बनेगा A क्रॉस B वाला, उसका जो ऑर्डर बनेगा वो क्या बनेगा, ऑर्डर बनेगा रो ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स क्रॉस कॉलम ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। ये हमारे पास बनेगा नए वाले का ऑर्डर। समझ में आ रहा होगा, नए वाले का ऑर्डर ये बनेगा। तो हमारे पास जो नया मैट्रिक्स आएगा, नया मैट्रिक्स, तो उसका ऑर्डर क्या होगा, रो ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इनटू में कॉलम ऑफ सेकंड मैट्रिक्स क्रॉस, उसको क्रॉस भी बोल सकते हैं या बाय भी बोल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो पहले वाले का रो कितना है 2 रोज है और दूसरे वाले का कॉलम कितने हैं, कॉलम 1 है। तो जो नया मैट्रिक्स मिलेगा A क्रॉस B वाला, मुझे अगर A क्रॉस B का अगर मैं ऑर्डर की बात करूँ तो वो मुझे मिलेगा 2 क्रॉस 1। लेकिन मैं सेम चीज़ अगर मैं इसको पलट दूं और मैं कहूँ B क्रॉस A, तो B क्रॉस A में पहले वाले के लिए रो कितना है, पहले वाले के लिए रो 3 है तो मुझे 3 का मैट्रिक्स मिलेगा, और दूसरे वाले के लिए कॉलम कितना है तो 3, तो मुझे फाइनली 3/3 का एक नया मैट्रिक्स मिलेगा अगर मैं B क्रॉस A करता हूँ तो। या फिर अगर मैं A क्रॉस B करता हूँ तो मुझे 2/1 का मैट्रिक्स मिलेगा। तो यहाँ पर आपको समझना है कि मैं B क्रॉस A कर रहा हूँ या A क्रॉस B कर रहा हूँ, वो चीज़ें आप पे डिपेंड करती है। तो कुछ इस तरीके से इसको करते हैं। अगर आपको समझ नहीं आता है तो आप फिर भी हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और इसमें हम क्या और चीज़ें इंप्रूव कर सकते हैं उसके बारे में भी आप अपना सजेशन दे सकते हैं, कमेंट में हमें बता सकते हैं। और इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।